नाजरीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने खबर चौक के एहसन्स कैफे को देखना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे उस पहाड़ श्रृंखला की जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा कही जाती है। आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स की, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसे भूवैज्ञानिक दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में गिना जाता है। कहा जाता है कि जब हिमालय भी नहीं बना था तब से अरावली इस धरती पर खड़ी हुई है। अरावली राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली है। ये सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि थार के रेगिस्तान और हरे भरे भारत के बीच एक प्राकृतिक ढाल है। पर आज यही अरावली कट रही है, खोखली की जा रही है और धीरे धीरे गायब हो रही है। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर नियम को मान्यता दे दी है। यानी अब केवल तभी एक पहाड़ को अरावली माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अरावली का अधिकतर हिस्सा 100 मीटर की ऊंचाई से कम है। इस तरह से आधे से ज्यादा अरावली के पहाड़ काट दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, यानी अगर पहाड़ कट गए तो क्या होगा? अरावली का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि अरावली 3 बड़े काम करती है। पहला, ये रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। अगर अरावली कमजोर होती है तो राजस्थान की रेत दिल्ली तक पहुंच सकती है। दूसरा, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजती है। यही वजह है कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे कई इलाके आज भी अरावली पर निर्भर हैं। तीसरा बड़ा काम जो अरावली करती है वो ये कि वो प्रदूषण को रोकने वाली एक दीवार है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में अरावली एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। अब जरा सोचिए, अगर यही अरावली नहीं रही तो दिल्ली की हवा कैसी होगी? पानी कहां से आएगा और गर्मी कितनी जानलेवा होगी? तो फिर अरावली काटी क्यों जा रही है? अगर अरावली इतना कुछ प्रोटेक्ट करती है, इतना फायदा पहुंचाती है, तो इसको काटने की बात कहां से शुरू हुई? पिछले कुछ दशकों में अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, फार्म हाउस, हाईवेज और इंडस्ट्रियल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। पर्यावरण वर्कर्स का यह आरोप है कि लॉस को, कानून को बदलकर, डेफिनेशंस को बदलकर अरावली के बड़े हिस्से को वन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी अरावली के ज्यादातर एक बड़े हिस्से को जंगल की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। अब उसको जंगल नहीं माना जाता है। अरावली कटने का क्या असर दिख रहा है? आज हमारे सामने अरावली को काटे जाने के नतीजे सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हरियाणा और राजस्थान में भूजल लगातार नीचे गर्मी के मौसम में हीट वेव और लू दे रही है। बारिश का पैटर्न बिगड़ता जा रहा है। अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो आने वाले सालों में पीने का पानी और सांस लेने की हवा दोनों संकट में होंगे। लेकिन सवाल है, एनवायरनमेंट पर स्टडीज करने वाले लोगों का ये कहना है कि कागजों में अरावली संरक्षित है लेकिन जमीन पर उसकी कटाई हो रही है। उनका आरोप है कि नियमों में ढील दी गई, स्थानीय प्रशासन ने आंखें मूंदी और मुनाफा यानी माइनिंग का, विकास का, डेवलपमेंट का जो मुनाफा था वो पर्यावरण से भी बड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अरावली खत्म हो गई तो क्या हम नई हवा बना पाएंगे, नया पानी पैदा कर पाएंगे? क्योंकि पहाड़ जब एक बार कट जाए तो दोबारा नहीं बनते। टेक्टोनिक प्लेट्स के लड़ने से मिलियंस बिलियंस सालों में कभी पहाड़ों का जन्म होता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लड़ती हैं तो जमीन के नीचे का हिस्सा ऊपर चढ़ जाता है, तब पहाड़ों का निर्माण होता है।
चाहकर भी इंसान ये पहाड़ नहीं बना सकता। कल शायद हम अपने बच्चों को समझा रहे होंगे कि कभी यहाँ पहाड़ हुआ करते थे। ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये लड़ाई है नीति बनाम प्रकृति की, मुनाफा बनाम भविष्य की। और सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, बल्कि हम सबसे है। क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल प्रकृति जवाब देगी, और वो जवाब शायद बहुत कठोर होगा। सरकार का इस पूरे मामले पे कहना है कि केवल बहुत छोटे हिस्से यानी लगभग 0.19% हिस्से ही कानूनी रूप से खनन के लिए पात्र है, जबकि 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित रहेगा। हालांकि उनका ये दावा है। दावा तो वो जब करते थे कि ये पूरा अरावली संरक्षित है, तब भी वहां पे इलीगल माइनिंग चल रही थी। अब ये दावा कर रहे हैं कि 0.1% से भी कम हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट जोन की तरह बनाया जाएगा। लेकिन जब काम शुरू होगा तो ठेकेदार, उद्योगपति और वो लोग जो अरावली के क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि अरावली का कितना हिस्सा माइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए पात्र है। वो जहां भी पाएंगे वो वहां पे माइनिंग करेंगे, विकास करेंगे, ज़मीन लेंगे, वहां अपना पैसा लगाएंगे और उस पैसे को 2 गुना 4 गुना बनाएंगे। इस मुनाफे की जद में अब अरावली के पहाड़ आ चुके हैं। वो अरावली के पहाड़ जो कई अरब सालों से भारत में मौजूद हैं, वो अरावली के पहाड़ जो अब एक सरकारी आदेश के मोहताज रह चुके हैं। ये वही अरावली के पहाड़ हैं जिन्होंने हमेशा हमें हरियाली दी, हमें धूल मिट्टी रेगिस्तान बनने से, मरुस्थल बनने से बचाया। ये वही अरावली हिल्स है जो आज सरकार के आदेशों के सामने मोहताज है और जिसके सामने बुलडोजर खड़े हुए हैं। आप अरावली हिल्स की इस पूरे मामले पर अपना क्या विचार रखते हैं? खबर चौक का कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। बंदे को एहसन रिजवी कहते हैं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.